बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। गुज़िश्ता लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स जो हमने पढ़े हैं। तो उसमें माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रेकिया, फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो आज जो लेक्चर होगा ये लार्ज इंटेस्टाइन पे होगा, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे पास किस तरह का उसका शेप है, ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। जब जो खुराक भी हो तो वो हजम हो जाती है तो फिर कहाँ पर आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन पे आती है, ठीक है। सबसे पहले हम लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ हमारे पास है 2 मीटर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी है, वो तो 3 से 3.5 लेंथ उसकी जो लंबाई थी मीटर, और ये जो है इसकी 2 मीटर लंबाई है, ठीक है। अच्छा, अभी इधर देखो, यहाँ से इसके स्टार्ट हम लेंगे। ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से आया हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने 3 नेम पढ़े थे ना, वो उसके पार्ट्स जो थे स्मॉल इंटेस्टाइन के, एक था डिडोनम, दूसरा था जेजुनम और दूसरा थर्ड वन इलियम। तो ये जो लास्ट इसका इलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो जाके यहाँ पर आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला है, इसका नाम है सीकम। क्या नाम है इसका? सीकम। और ये सीकम में एंटर होता है। और ये जो नंबूतर से नजर आ रहा है, ये हमारे पास अपेंडिक्स है। अपेंडिसाइड का जैसे दर्द होता है या ऑपरेशन करते हैं तो वो ये है। ये जो अपेंडिक्स, ये लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वन, जहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, स्टार्ट होती है, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होके और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, वहां पर आके राइट साइड पर जो है ना अपेंडिक्स होता है, ठीक है। और ये किस जगह के साथ टच होता है? सीकम के साथ, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम के साथ ये क्या होता है? अपेंडिक्स टच होता है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, डुडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इसके भी 3 हैं। कौन कौन से हैं? एक हमारे पास नंबर 1 पर है सीकम। स्पेलिंग का तकरीबन बाज बुक्स में सिर्फ CECUM है, बाजे में जो है ना CAE इस तरह स्पेलिंग है, ठीक है। स्पेलिंग का कोई इशू नहीं है, जो जिस तरह भी लिख ले, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है ना दूसरा है कोलोन, ठीक है, कोलोन। और थर्ड वन हमारे पास आ जाता है रेक्टम, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास आ जाता है रेक्टम। 1 नंबर सीकम, 2 कोलोन और रेक्टम। ये हमारे पास सीकम हो गया, और यहाँ से ये लेकर यहाँ तक आके ये सारा क्या है? ये सारा का सारा यहाँ तक, ये सुर्ख वाला भी, ये हमारे पास कोलोन है। फिर इस कोलोन का अलग अलग नाम है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो अभी दोबारा बताता हूँ। और ये जो लास्ट पोर्शन है जहां पर एनल कैनाल शुरू होती है, तो यहाँ पर रेक्टम है। ये लास्ट वन जो पोर्शन है, तो इसको कहते हैं रेक्टम। तो 3 नेम हो गए। अभी देखो, ये ऊपर की तरफ कोलोन जो जा रहा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाए उसको कहते हैं असेंडिंग कोलोन। ये हमारे पास हो गया असेंडिंग कोलोन, ठीक है, असेंडिंग। और ये दूसरा इस तरह से हो गया, इसको कहते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कोलोन। और ये ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रहा है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। और यहां से ये क्रॉस पे आता है, ना ऊपर से नीचे की तरफ है, ना इस तरह ट्रांसवर्स की तरह, ये इस तरह क्रॉस की शक्ल में आ रहा है। इसको कहते हैं सिग्मोइड कोलोन। क्या कहते हैं इसको? सिग्मोइड कोलोन। और लास्ट पोर्शन जो है हमारे पास रेक्टम है। और ये नीचे जो बना है, ये इसको कहते हैं एनल कैनाल। जहां जहां से पाखाना निकल के आता है उसको कहते हैं एनल कैनाल, ठीक है। और फीसिस जो है, फीसिस, फीसिस जानते हैं कैसे कहते हैं? जैसे हम पाखाना कहते हैं, एक इसको स्टूल भी कहते हैं, ठीक है। 2 नेम है इसके। फीसिस जो है ना पाखाने को कहते हैं। तो फीसिस का जो है ना, जो ये आउट हो जाता है, तो उसका फिर क्या नाम होता है?
डिफिकेशन रिफ्लेक्स, उसका नाम हो जाता है डिफिकेशन रिफ्लेक्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर होते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर होते हैं, और ये जो जो हजम शुद्धा खुराक होती है वो यहाँ आ जाती है। तो इस फीसिस में क्या होता है, इसमें होते हैं पानी भी होता है, और साथ में क्या होता है, विटामिन बी और विटामिन के। ठीक है, ये इसमें फीसिस में होते हैं। ठीक है, लेकिन वो फिर क्या कहाँ पर होते हैं, जिस वक्त डायरिया शुरू हो जाता है तो बाद वक्त ऐसा होता है कि ये यहाँ पर रिसेप्टर पूरा काम नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये चले जाता है सीधा ऊपर नीचे आके आके आखिर में क्या होता है, वो पानी की शक्ल में बंदे से निकलता है। ठीक है ना, जब किसी का पेट खराब हो जाता है, जिसे हम डायरिया कहते हैं या लूज मोशन कहते हैं, दोनों नाम है, तो उस वक्त क्या होता है, जो फीसिस में पानी होता है वो निकलता नहीं है बाहर। ठीक है, वो हजम नहीं होता, इसके अंदर हजम नहीं होता, निकलता नहीं, क्यों की वजह से, जैसे रिसेप्टर हमारे पास जो है ना वो काम नहीं करते, पूरे रिसेप्टर काम ना करे, फिर वो क्या पूरा जाता है, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं कि इस बंदे को क्या हो गया, डायरिया। और जिस वक्त जिस वक्त जो है ना इसमें से पानी का अखराज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर क्या होता है, ये फीसेस जो है ना ये ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर पाते, आगे पुश नहीं होते, धकेलते अपने आप को नहीं कर सकते, क्योंकि इससे पानी निकल जाता है और ये क्या सख्तपन हो जाता है। तो इस वजह से फिर क्या होता है, बंदे को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, जिसे हम कब्ज कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब पूरा पानी भी अपनी तरतीब से निकल कर इधर यहाँ तक आ जाता है, तो फिर क्या होता है, फीसिस जो है ना आसानी के साथ निकलते हैं, तो उसमें फिर कोई इशू नहीं आता। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा भी है हमारे पास, क्या आ जाता है, फंक्शन। यहाँ पर मैंने लिखा है लेकिन अब आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन पे। फंक्शन में इसमें हमारे पास है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, दूसरा हमारे पास आ जाता है विटामिन बी एंड के। जब खुराक हम खा लेते हैं, कायम जिसे हम नवाला कहते हैं, कायम जब चली जाती है हमारे मुंह से ट्रकिया के नीचे चली जाती है स्टमक में, स्टमक से नीचे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में उसमें डाइजेशन का अमल हो जाता है। तो याद रखें, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में फर्क है। डाइजेशन कहते हैं उसको हल करना, और एब्जॉर्प्शन ये होता है जो उसको कहते हैं जज़ब होना। ठीक है, तो डाइजेशन का काम किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और एब्जॉर्प्शन का काम जो होता है वो हमारे पास होता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, इसमें विटामिन बी और के का भी क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ये भी हमारे क्या होते हैं, ब्लड में चले जाते हैं। यहाँ से हम जब खुराक लेते हैं, तो वो तो ये नहीं होता ना कि भाई हमने खुराक ले ली, या पूरे बदन को हर जगह को अपनी अपनी खुराक चाहिए ना, लेकिन ये तो नहीं है कि हम थोड़ा सा सालन या एक नवाला लेके क्या करें, आंख पे रख दें, कहते हैं यार हमारी आंख की ये खुराक हो गई, दिमाग के ऊपर थोड़ा सा रखते हैं, कहते हैं दिमाग की भी खुराक ये हो गई। ठीक है, हाथों पे ये नहीं होता। हमने क्या करना है, एक प्रॉपर वे के जरिए खुराक को खाना है। ठीक है, मुंह के जरिए खुराक अंदर करके फिर उसके ऊपर क्या होता है, डाइजेशन का अमल हो जाता है, फिर वहां से निकल कर आके लार्ज इंटेस्टाइन में आती है, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर क्या होता है, जाके असेंडिंग कोलोन में आती है, असेंडिंग कोलोन से फिर ट्रांसवर्स कोलोन में जाती है, ट्रांसवर्स कोलोन से फिर डिसेंडिंग कोलोन में आती है, डिसेंडिंग कोलोन से फिर आके सिग्मोइड कोलोन पे आ जाती है, और लास्ट वन जो पोर्शन है आखिर में रेक्टम में आ जाती है। और इस रेक्टम और एनल कैनाल के दरमियान एक पर्दा सा होता है। बात समझ आ गई? जब इसके ऊपर जो फीसिस हमारे होते हैं, स्टूल जिसे कहते हैं, पखाना जिसे कहते हैं, जब पखाना इसके ऊपर आ जाता है यहाँ पर, तो ये फिर एक सिग्नल पास करता है। ठीक है ना, पूरे बदन में नर्वस सिस्टम है ना, तो इसने फिर क्या करना है, इसने दिमाग को एक्शन देना है कि भाई अभी आपको जरूरत है बाथरूम जाने की, आपने क्या करना है, स्टूल या फीसिस को क्या करना है, अखराज करना है। ठीक है,
तो बच्चों में ये सिस्टम नहीं होता है। बड़ों में ये होता है कि ये जब आ जाता है तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक जगह पर वॉशरूम अवेलेबल नहीं है या और कुछ इस तरह मसला है, तो बंदा क्या कर सकता है, इसको काबू में कर सकता है। वो भी कुछ इसकी लिमिट है, अगर उससे क्रॉस कर जाए तो फिर बड़ों बंदों की भी काबू में यह बात नहीं रहती, ठीक है। और बच्चों में ये सिस्टम नहीं होता है। बच्चों में इधर जो रिसेप्टर वो काम नहीं करते, बस बड़ों में, बच्चों में जिस तरह खुराक आ जाती है उससे हजम होकर एब्जॉर्प्शन में आ जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है, फीसिस रेक्टम में आ जाते हैं, रेक्टम से डायरेक्ट एनल कैनाल के थ्रू निकल जाते हैं, ठीक है। ये बच्चों में ये सिस्टम नहीं होता। और बड़ों में ये सिस्टम होता है कि भाई वो क्या कर सकते हैं कि अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आखिरकार क्या होता है, एनल कैनाल के जरिए स्टूल को क्या कर देते हैं, फारिग कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है फीसिस का कलर और क्या नाम है, स्मेल। वो किस तरह होती है वो भी देख लें। फीसिस का जो कलर है, पाखाने का कलर जो होता है, या तो येलो होता है और या ब्राउन, रेडिश ब्राउन भी कह सकते हैं। रेडिश ब्राउन जो होता है ना, रेडिश ब्राउन भी कह सकते हैं। और स्मेल जो होती है, ये क्या होता है, इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जब तोड़ फोड़ करते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उससे क्या बन जाता है, उसमें बन जाता है नाइट्रोजीनियस। नाइट्रोजीनियस जो है ना, तो वो एक नाइट्रो, ये एक, इसी वजह से जब ये ब्रेक डाउन होते हैं तो उस वजह से क्या होता है, स्मेल बनती है। स्मेल किस वजह से आती है, जब बैक्टीरिया ब्रेक डाउन हो जाते हैं और नाइट्रोजीनियस फॉर्म में बदल बदल जाते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, स्मेल बनती है, ठीक है, स्मेल होती है। और फिशेस का कलर बाजों का चेंज भी हो सकता है, ठीक है। वो किस तरीके से चेंज होता है, अक्सर क्या होता है, किसी को क्या नाम है, लिवर जो है ना, सक्रोसिस होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या नाम है, सॉरी, हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस में क्या होता है, उसमें भी हेपेटाइटिस बी में भी क्या होता है, इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि स्टमक से या स्मॉल इंटेस्टाइन से या लार्ज इंटेस्टाइन में अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। जब ब्लीडिंग होती है तो वो पाखाने में ब्लीडिंग फिर क्या होता है, वो मिक्स होके बाहर निकलती है, तो उस वजह से फिर क्या होता है, पाखाने का कलर चेंज हो सकता है। अच्छा, बच्चों में भी इस तरह होता है। बच्चे जब मिट्टी खाते हैं ना, बच्चे, छोटे बच्चे खेलते हैं, मिट्टी खाते हैं, ठीक है, मिट्टी खाते हैं, तो वो उसका बहाना, जो बच्चे मिट्टी खाएगा उसका बहाना देखो, फिशेस उसका देखो तो क्या होगा, वो डार्क ब्राउन हो जाएंगे, ठीक है, वो डार्क ब्राउन होंगे, क्योंकि उसने क्या किया है, उसने मिट्टी खाई है, ठीक है। तो मिट्टी उसके हजम तो नहीं होती, जजब तो नहीं होती बदन में ना, ब्लड में तो नहीं जाती ना, वो सीधी निकल कर नीचे आ जाती है, एनल कैनाल पे निकल जाती है, तो वहां पर उसको उसका कलर किस तरह होगा, डार्क ब्राउन, ठीक है। अच्छा, तो फीसिस में हमारे पास क्या होता है, फीसिस में हमारे पास होता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, दो जो डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, ये फीसिस में होते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही था। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऑनलाइन नेट पे देख रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन का जवाब उसको नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।